और एपिसोड 1 का स्टार्टिंग होती है जहाँ एक घर दिखाई देती है। मैं आपसे भीख मांगती हूँ, प्लीज़ आंटी मुझे कुछ पैसे उधार दे दीजिए, पैसे नहीं मिले तो ग्रैंड माँ मर जाएंगे। फिर उसकी आंटी उससे कहती है, मैं तुम्हें पैसे दूंगी, ये सपना देखना बंद कर दो और तुम जहाँ से आई हो वहीं वापस चले जाओ। फिर वो लड़की उसके अंकल से कहती है, अंकल मैं आपसे भीख मांगती हूँ, प्लीज़ मुझे पैसे दे दो। और वहीं पे एक लड़की खड़ी होती है। उस लड़की को देख के मन में कहती है, ये लड़की तो वही है जिसे ग्रैंड माँ ने गोद लिया था। फिर वो व्यक्ति, उसकी अंकल, उससे कहती है, यहाँ से दफ़ा हो जाओ। और वो फिर से उस लड़की को देखकर वो मन में कहती है, मैं उस आदमी से निपटने के लिए मेरी जगह में उससे वहाँ भेज दूंगी। फिर वो लड़की से कहती है, सिस्टर जल्दी उठ जाओ। फिर वो मन में कहती है, केवल मैं सुरक्षित रहूँगी, डेट का कंपनी भी सुरक्षित रहेगा क्योंकि हम दोनों एक जैसे दिखती है। फिर वो लड़की उसके मॉम डैड से कहती है, मॉम डैड हालांकि ग्रैंड माँ ने सिस्टर को गोद लिया था पर भी हम दोनों एक जैसे ही दिखती है, जैसे कि हम सगे बहनें हैं। आज अगर सिस्टर की मदद करती है तो ये भी मेरा मदद करने ही जैसा होगा। फिर उसकी मॉम कहती है, क्या? मॉम डैड एक दूसरे को देखती है और कहते हैं, ओ अच्छा। फिर उसकी मॉम कहती है, बांकू सही बोल रही है, तुम्हें हमारा शर्त तो मानना ही होगा। कोई बांकू को बुला रहा है पार्टी के लिए होटल में, उसकी जगह में तुम्हें जाना है वहाँ। फिर वो लड़की कहती है, हाँ मुझे मंजूर है। फिर वहाँ से वो लड़की को कहती है, सिस्टर बाहर बारिश हो रही है, मुझे चिंता है आपको कहाँ सर्दी ना हो जाए, इसीलिए जाने से पहले ये सर्दी का दवाई खा लो। वो लड़की कहती है, शुक्रिया बंकू। वो फिर मन में कहती है, शुक्र है कि बंकू को मेरा परवाह है। फिर उस दवाई को पी लेती है। फिर सीन चेंज होती है, वो लड़की कार में जा रही थी और मन में कहती है, मैं ग्रैंड माँ की सर्जरी में पैसे भर पाऊंगी। अचानक इतना हॉट फील क्यों हो रहा है मुझे, क्या मुझे बुखार है? और वो होटल पहुंच जाती है। होटल को देखकर मन में कहती है, ये जगह तो बहुत लग्जरियस है। और वहीं एक व्यक्ति बटलर रुकते हुए कहती है, क्या यहाँ मिस यान है? और वो बटलर कहती है, मास्टर इस रूम में आपका इंतज़ार कर रहा है। और गाइस हमारा फीमेल लीड का नाम है यान। और वहीं दूसरे रूम में यान बैठी होती है और मन में कहती है, और ये एक पार्टी नहीं है, किसी मेहमान को डायरेक्ट इस रूम में क्यों भेजा, ये मुझे कुछ सही नहीं लग रहा है। और वही बटलर वहाँ आते हुए कहता है, सियान मास्टर को इंतज़ार ना कराए। और यान वहाँ से भागते हुए जा रहे हैं और मन में कहती है, मुझे जल्द से जल्द वहाँ से निकलना होगा। और एक सिक्योरिटी गार्ड उसे पकड़ती है और यान कहती है, तुम क्या कर रही हो, छोड़ो मुझे। बटलर उस सिक्योरिटी गार्ड से कहती है, इन्हें मास्टर के पास लेके जाओ। और फिर वो गार्ड कहती है, हाँ। और फिर वो यान को लेके हुए एक रूम में धक्का देता है और यान दरवाजा के खटखटा हुए कहते हैं, यहाँ से मुझे बाहर निकालो और यहाँ से मुझे जाने दो। फिर यहाँ हमारे मेन लीड दिखाया जाता है जो उसके पास जा रहा है। फिर वो उस रूम में एंटर होता है जहाँ यान होता है। फिर यान के चेहरों में छूते हुए कहती है, मैं तुम्हारे बहुत लंबे समय से इंतज़ार कर रही हूँ। फिर यान कहती है, यहाँ सिर्फ पार्टी में शामिल होने आया हो। फिर हमारा मेन लीड कहती है, पार्टी? उसके पास आके कान में कहती है, क्या तुम्हें लगता है ये एक पार्टी की तरह होता है? फिर यान मन में कहती है, ये मेरे साथ बुरा हो रहा है, ये मेरे अंकल का परिवार ने मेरे खिलाफ एक चाल चली है, मैं इतना कमज़ोर फील क्यों कर रही हूँ, जैसे कि मेरे शरीर में ताकत ही नहीं है। अरे वहीं दवाई के कारण तो नहीं हो रही है जो वानकू ने मुझे पिलाई थी। फिर यान हमारा मेन लीड से कहती है, मैं वो नहीं हूँ। फिर हमारा मेन लीड उसे देखकर कहती है मन में, उसने ड्रग्स लिया है क्या मुझे सेड्यूस करने के लिए?
फिर यान को गोद में उठा लेता है। मन में कहती है डट तेरी की। फिर उसे लेके जाके बेड में गिरा देती है और कहता है क्योंकि तुम मुझे सेड्यूस करने की कोशिश कर रही हो, मैं तुम्हें वो दूंगा जो तुम्हें चाहिए। फिर वो किस कर देता है और इसी के साथ एपिसोड 1 खत्म हो जाती है। मिलते हैं आप दूसरे एपिसोड में।